Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। आप लास्ट तक बने रहें, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? एक हमारी ईयर की डिजीज है, डिसऑर्डर है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। उससे पहले हम थोड़ा सा ईयर को देख लें। ईयर कैसा होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं उसमें, थोड़ा सा ईयर के बारे में समझ लें। तो ये हमारा ईयर, इसमें आप देखें हमारे ईयर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो हमारे ये जो पार्ट है ये होते हैं इधर के एक्सटर्नल ईयर। इधर के जो पार्ट है हमारे ये होते हैं मिडिल ईयर, और ये जो सारे रह गए वो है इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा, इसमें ऑडिटरी कैनाल आती है। ये कैनाल है जिससे हमारी साउंड वेव अंदर को आते हैं। ये हमारे ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ईयर ड्रम पे हमारे साउंड वेव्स वाइब्रेट होते हैं, और इन वाइब्रेशंस को कंडक्ट करके मिडिल ईयर में जाता है। किससे? मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ये 3 बोन्स होते हैं हमारे मिडिल ईयर में। ये बोन्स क्या करेंगे, जो साउंड वाइब्रेशंस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट हुए इनको ये आगे पहुंचाते हैं मिडिल ईयर से इनर ईयर की तरफ। ठीक, इनर ईयर में जाएगा। इनर ईयर में हमारे पास ये है कोक्लिया। कोक्लिया क्या करेगी, हमारी साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, और हमारे नर्व्स के हेल्प से कहाँ पहुंचाएगी? ब्रेन तक। ब्रेन तक जा करके हमारी फिर ब्रेन एनालाइज करेगी कि हमने क्या सुना। ठीक है, तो हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं ओटोस्क्लेरोसिस, ये मिडिल ईयर का डिजीज है। मिडिल ईयर कहने का मतलब ये है कि मिडिल ईयर में हमारे बोन्स होते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो स्टेपीज में ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन की। इस बोन की ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि ये हमारी बोन हार्ड हो जाएगी। बोन हार्ड होगी यानी हमारी जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज हैं, ये तीनों बोन मोबाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, ताकि साउंड वाइब्रेशंस जो यहाँ पे आते हैं उसको एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक भेजते हैं। कैसे भेजेंगे? ये इनकी मूवमेंट की वजह से वो साउंड वेव और एम्पलीफाई होते हैं, और ज्यादा इंटेंसिटी से इनर ईयर की तरफ जाते हैं। तो इनके इंटेंसिटी को, इनके जो स्टेपीज है इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से ये मूवमेंट सही से नहीं कर पाएगी, और मूवमेंट सही से नहीं कर पाएगी तो साउंड वेव को इनर ईयर तक सही से नहीं लेकर जा पाएगी, कोक्लिया तक सही से लेकर नहीं जा पाएगी। तो हमारा यही बीमारी है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, स्टेपीज जो बोन है ये हार्ड हो जाएगी, यानी इसमें एबनॉर्मल बोन की ग्रोथ हो जाएगी। एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से स्टेपीज की मूवमेंट में रुकावट आएगी, यानी सही से मूव नहीं कर पाएगी। मूवमेंट नहीं कर पाएगी तो हमारी साउंड वेव को कंडक्ट नहीं करा पाएगी इनर ईयर तक। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ ईयर। ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? हार्डनिंग ऑफ ईयर। हार्डनिंग ऑफ ईयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोन में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और बोन हार्ड हो जा रही है। रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पॉन्ज लाइक बोन ग्रोथ। स्पॉन्ज लाइक बोन ग्रोथ होती है कहाँ? स्टेपीज में, अलोंग दी स्टेपीज इन द मिडिल ईयर। मैंने बताया आप लोगों को मिडिल ईयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेपीज मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। स्टेपीज बिकम्स इमोबाइल। स्टेपीज क्या हो जाते हैं? किसकी वजह से? बोन ग्रोथ की वजह से स्टेपीज बिकम इमोबाइल, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इनटू द ईयर, लीडिंग टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया, स्टेपीज जो है इमोबाइल हो जाएगी, यानी मूवमेंट उसकी रुक जाएगी। मूवमेंट प्रिवेंट होने की वजह से साउंड वेव को इनर ईयर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। अगर इनर ईयर तक साउंड वेव ट्रांसमिट नहीं होगी तो हमारे जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा कैसे? ब्रेन तक कैसे पता चलेगा कि हम क्या सुन रहे हैं? तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज जा रही है, तो कैसे जा रही है? वो जो साउंड वेव है हमारे ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम पे गए। ईयर ड्रम पे वाइब्रेट होकर के, ड्रम वाइब्रेट होगा तो हमारे तीनों जो बोन्स है वो मूवमेंट करेंगे। उनके मूवमेंट से हमारा साउंड वेव क्या होगा? और एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होकर इनर ईयर तक साउंड जाएगा। इनर ईयर तक साउंड जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा इनर ईयर से। इनर ईयर से कन्वर्ट होगा, ब्रेन तक जाएगा, और हमारा ब्रेन एनालाइज करेगा कि हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेपीज के मूवमेंट में इमोबाइल हो गया, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस साउंड को, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, इस साउंड को आपके कानों तक ट्रांसमिट नहीं होने देगा। ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? यानी हमारे कंडक्शन में, साउंड के कंडक्शन में डिफेक्ट हो रहा है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया, यानी पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस तीन प्रकार के होते हैं: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव में क्या हुआ कि हमारा साउंड वेव कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी इनर ईयर तक जा नहीं पा रहा है, तो ये हुआ कंडक्टिव हियरिंग लॉस।
क्यों कंडक्ट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे स्टेपीज इमोबाइल हो गए बोन की ओवर ग्रोथ की वजह से, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से। ठीक। सेंसरी न्यूरल में क्या होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है? हमारे जो न्यूरॉन्स है, मैंने आप लोगों को बताया कि इनर ईयर में साउंड वेव्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होकर के हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तो कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा। तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा यानी कि न्यूरॉन में डिफेक्ट आ रहे हैं। ठीक। तो इसलिए बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है? थर्ड टाइप का जो हमारा हियरिंग लॉस है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, इसमें कंडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा और सेंसरी न्यूरल में भी प्रॉब्लम आएगा। तो दोनों को मिला करके जो प्रॉब्लम आएगी उसको बोलते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। यदि साउंड के कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और सेंस में प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, सेंसरी न्यूरल यानी न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी इनर ईयर में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा साउंड वेव का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो होगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ओटोस्क्लोरोसिस क्या होती है? एबनॉर्मल स्पॉन्ज लाइक बोन ग्रोथ हो जाना। कहाँ पे? स्टेपीज पे। कहाँ स्टेपीज कहाँ होते हैं? मिडिल ईयर में। उसके वजह से क्या होगा? स्टेपीज बिकम इमोबाइल, और इमोबाइल होने से क्या होगा? प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। इसके वजह से साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। कहाँ पे? इनटू द ईयर यानी इनर ईयर, लीडिंग टू, उसके वजह से क्या होगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। उसके वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि साउंड वेव का कंडक्शन इनर ईयर तक सही से नहीं हो पा रहा है। साउंड वेव का कंडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि स्टेपीज में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। स्टेपीज में एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से साउंड वेव ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेपीज इमोबाइल हो जा रही है। ठीक है। और साउंड वेव को जाने के लिए स्टेपीज को मोबाइल होना पड़ेगा। मेलियस, इनकस, स्टेपीज जो तीन बोन है, तीनों मूवमेंट करते हैं जब भी हमारा ईयर ड्रम, आप देख लीजिए, जो हमारा ईयर ड्रम है, सॉरी, ईयर ड्रम, ये है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि साउंड वेव यहाँ से इंटर होगी। ये ड्रम हमारा वाइब्रेट करेगा और इसके वाइब्रेशन से हमारे मेलियस, इनकस और स्टेपीज में मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट की वजह से साउंड में एम्पलीफिकेशन बढ़ती है, यानी साउंड थोड़ा हाई पिच में जाएगा, हाई साउंड जाएगी, ताकि इनर ईयर को सही से सुनाई आ पाए कि क्या जा पा रहा है, क्या साउंड जा रहा है, क्या वाइब्रेशन जा रहा है। तो इनके जो फ्री होते हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनके मूवमेंट में रुकावट आ जाती है, यानी ओटोस्क्लोरोसिस में इस स्टेपीज में क्या होगी? हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने से मूवमेंट नहीं होगी, तो साउंड के कंडक्शन को रोक देगा, ये इनर ईयर तक नहीं जाने दे पाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ओटोस्क्लोरोसिस क्या है समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेपीज है, और स्टेपीज में एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है। इटियोलॉजीज, ओटोस्क्लोरोसिस होने के क्या कॉज हैं, क्या कारण है जो ओटोस्क्लोरोसिस हमें हो रही है, इसको पढ़ते हैं। तो ये है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कहने का मतलब ये कि ये ओटोस्क्लोरोसिस जो बीमारी है क्यों हो रही है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, यानी हमारी साइंस अभी पता नहीं लगा पाई है कि क्यों हो पा रहा है। पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मानते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है। उसमें आता है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी कहने का मतलब है जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, यानी किसी फादर को है तो उसके बच्चों को होगा, और उसके बच्चे जब बड़े होंगे फिर उनके बेबी होंगे तो उन्हें भी हो सकता है। तो ये हेरिडेटरी हो सकते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस, ओटोस्क्लोरोसिस जो है, यदि पेशेंट को है, उसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो पा रहे हैं, या ओटोस्क्लोरोसिस से उसे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, पर वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और इन्फेक्शन ट्रिगर हो सकता है, ओटोस्क्लोरोसिस ट्रिगर हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारा ओटोस्क्लोरोसिस ट्रिगर होता है, और उसकी वजह से हमारी फिर डिफनेस में, मतलब हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। वो वायरस एक मीजल्स है। ठीक है। सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स में भी प्रॉब्लम होने की, सॉरी, सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से भी ये हो सकता है ओटोस्क्लोरोसिस। सेक्स हॉर्मोन्स कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, यानी उनके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अप डाउन बहुत होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ओटोस्क्लोरोसिस देखा गया है और पाया गया है, और फीमेल्स में मेल्स के कंपेयर में दुगनी होती है ओटोस्क्लोरोसिस। अगला क्या है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी होती है। क्लासिफिकेशन है, ओटोस्क्लोरोसिस को क्लासिफाई किया गया है, हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लोरोसिस और क्लिनिकल ओटोस्क्लोरोसिस। तो हम पढ़ते हैं पहले हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लोरोसिस के बारे में। दिस टाइप ऑफ ओटोस्क्लोरोसिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स ड्यूरिंग द लाइफ बट इज रिवील्ड ओनली एट पोस्टमार्टम। कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लोरोसिस है, ये पेशेंट को ओटोस्क्लोरोसिस तो है, पर उसे पता नहीं है कि मुझे ये बीमारी है। उसके मरने के बाद यदि पोस्टमार्टम होती है तो पोस्टमार्टम में ये पता लग जाता है कि उसे ओटोस्क्लोरोसिस थी। ठीक है। क्लिनिकल ओटोस्क्लोरोसिस, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। इसके तीन टाइप है क्लिनिकल के। देखते हैं पहला एस्टिपीडियल ओटोस्क्लोरोसिस। एस्टिपीडियल ओटोस्क्लोरोसिस जो है, मैं आप लोगों को बताया ओटोस्क्लोरोसिस, जो मैंने आप लोगों को अब तक ओटोस्क्लोरोसिस समझाया वही है एस्टिपीडियल ओटोस्क्लोरोसिस।
दी ओटोस्क्लेरोटिक फोकस, जो ओटोस्क्लोरोसिस जो है फोकस में प्रोड्यूस एनकाइलोसिस ऑफ स्टेपीज। कहने का मतलब ये है कि स्टेपीज जो बोन है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, उसके वजह से क्या होगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो कि मैंने आप लोगों को ओटोस्क्लोरोसिस में समझा चुका। तो स्टेपीडियल ओटोस्क्लोरोसिस कहने का क्या मतलब है, स्टेपीज में एबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होना। अगला क्या है, कोक्लियर ओटोस्क्लोरोसिस। कोक्लियर ओटोस्क्लोरोसिस क्या है, आइए समझते हैं। दी ओटोस्क्लेरोटिक प्रोसेस इंक्रोचेज अपॉन द मेम्ब्रेनस लेवरिंथ प्रोड्यूसिंग सेंसरी न्यूरल डिफनेस। कहने का ये मतलब है कि कोक्लियर ओटोस्क्लोरोसिस जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टेपीज है इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से वो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ जो होती है उसमें इंक्रोच करेगा, यानी उधर की ओर जाएगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, और इसके वजह से हमारी सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो सकती है। मेम्ब्रेनस लेवरिंथ क्या होता है, हमारा इनर ईयर में होता है कोक्लिया। कोक्लिया का काम क्या है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और ब्रेन तक पहुंचवाना। ठीक, तो कन्वर्जन उसका काम क्या है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ जो है कोक्लिया के ऊपर एक लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है, एंडोलिफ यानी कोक्लिया में लिम्फ यानी फ्लूइड का फॉर्मेशन कराती है, एंडोलिम्फ का। तो ये जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होती है उसमें प्रॉब्लम करेगी, और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ में प्रॉब्लम होगी तो इनर ईयर में प्रॉब्लम, और इनर ईयर में प्रॉब्लम की वजह से क्या होगी, सेंसरी न्यूरल डिफनेस होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मिक्स्ड ओटोस्क्लोरोसिस। इसमें क्या होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 3 तरीके के हियरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। वैसे ही है ये, इसमें क्या है, मिक्स्ड ओटोस्क्लोरोसिस में कॉजेज बोथ फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज, यानी स्टेपीज का फिक्सेशन होना, हार्डनिंग होना, एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट इन लेवरिंथ, लेवरिंथ यानी मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, दैट देयर इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसकी वजह से क्या होगी, मिक्स्ड हियरिंग लॉस होगी। क्यों, क्योंकि सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट भी हो रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो रहा है। किसकी वजह से, और सॉरी, सेंसरी न्यूरल क्या हो रहा है, सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो रही है, यानी हियरिंग लॉस हो रही है, और स्टेपीज के हार्ड होने की वजह से कंडक्टिव भी हो रही है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की वजह से क्या हो रही है, ये दोनों सिम्टम्स होंगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस। किसकी वजह से, मिक्स्ड ओटोस्क्लोरोसिस की वजह से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लास्ट तक बने रहें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है ओटोस्क्लोरोसिस। वैसे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, पर इसके और भी जो चीजें हैं, आइए चलिए समझते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, ये डिजीज हमें कैसे होती है, इसको पूरा सही से समझते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी मैंने कॉजेज बताया आप लोगों को क्यों होती है ओटोस्क्लोरोसिस, उनके वजह से क्या होगी, रिमॉडलिंग प्रोसेस ऑफ स्टेपीज बिकम फॉल्टी। रिमॉडलिंग प्रोसेस, हमारे बोन का जो फॉर्मेशन होता है, बोन फॉर्म होगी, फिर उसको रिमॉडलिंग होती है। उसमें रिमॉडलिंग कहने का मतलब हो कि बोन का सही से शेप मिलता है। जो बोन में यदि ओवर ग्रोथ हो गई तो रिमॉडलिंग प्रोसेस से वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक, तो उसमें रिमॉडलिंग प्रोसेस जो है वो फॉल्ट हो जाएगी, यानी बोन का एबनॉर्मल जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाएगी। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बोन का रिमॉडलिंग प्रोसेस सही से नहीं होगी, उसमें फॉल्टी आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, बोन ग्रोथ एबनॉर्मल रहेगी। एबनॉर्मल की वजह से क्या होगा, रिड्यूस मूवमेंट ऑफ स्टेपीज। स्टेपीज में यदि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई तो उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, और मूवमेंट की वजह से क्या होगा, साउंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कोक्लिया को, यानी इनर ईयर में साउंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इनर ईयर में साउंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो हमारा जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा, और हमारी डिफनेस हो जाएगी, हियरिंग लॉस हो जाएगी। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे ओटोस्क्लोरोसिस का, हियरिंग लॉस, अभी मैं आप लोग को समझाया हियरिंग लॉस होगी, हार्डनिंग ऑफ ईयर ये भी समझा दिया, डिजीनेस, डिजीनेस क्यों होगी, डिजीनेस चक्कर आना। जैसे हमारी ईयर का काम क्या है, हमारे ईयर का 2 काम होते हैं। पहला काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना। यदि हम नॉर्मल बैठे हैं या खड़े हैं, तो यदि बैलेंस स्टेट में हम हैं तो हमारा काम कौन कर रहा है, ईयर। ईयर हमारी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो यदि हमारे ईयर में प्रॉब्लम होगी तो बैलेंस खराब होगी, यानी डिजीनेस होगी। दूसरा काम क्या है हमारे ईयर का, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कान है, और कान का काम क्या है, सुनना, हियरिंग। तो हियरिंग काम है हमारा कान का, ईयर का, और कान का दूसरा काम क्या है, बैलेंस बनाना बॉडी का। ठीक, तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम हो रही है तो डिजीनेस भी हो सकती है। टाइनाइटस, इसमें क्या होती है, रिंगिंग सेंसेशन, हमारी कान में लगेगा कि कुछ बज रहा है, झंझन झंझन हो रहा है, वो होता है टाइनाइटस। ओटालजिया, कान में पेन, ईयर पेन। ठीक है, डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस होती है ओटोस्क्लोरोसिस में, देखते हैं।
ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग से क्या करते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस चेक करते हैं। यदि किसी को हियरिंग लॉस हो रही है तो किस लेवल तक लॉस हो रही है, यानी पार्शियल हियरिंग लॉस है या कंप्लीट हियरिंग लॉस है, हम कैसे पता कर पाएंगे, ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग से। अगला है इमेजिंग यानी सीटी स्कैन कराएंगे, हमारा जो टेम्पोरल बोन होती है उधर स्कैन कराएंगे, हमें पता चल जाएगा ओटोस्क्लोसिस है या नहीं, ईयर का इमेजिंग होगी। वेस्टिब्यूलर टेस्टिंग, वेस्टिब्यूलर क्या होती है, जो हमारी नर्व होती है कोक्लियर नर्व का काम क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, कोक्लिया का काम है साउंड वेव को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाना, और उस सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाना काम है कोक्लियर नर्व का। तो कोक्लियर नर्व क्या करती है, हमें सुनने में हेल्प करती है। वेस्टिब्यूलर टेस्टिंग में जैसे हमारे वेस्टिब्यूल, मैंने बताया आप लोगों को कि हमारा ईयर का काम है बॉडी को बैलेंस बनाना। ये बैलेंस कैसे बना पाती है, हमारे ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वो कैनाल्स हेल्प करते हैं हमारे बैलेंस में। तो जो बैलेंस बना रहा है उस बैलेंस का इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक कैसे जाती है, वेस्टिब्यूलर नर्व की वजह से। तो वेस्टिब्यूलर टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारे बॉडी का बैलेंस को पता कर पाए कि यदि हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं हो पा रही है, सही से बॉडी हमारी बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है ओटोस्क्लोरोसिस ही उसका कॉज हो। ओटोस्क्लोरोसिस की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, वेस्टिब्यूलर टेस्टिंग से। आइए आप लोगों को पहले मैं दिखा दूं कि कैसे होता है ये। देखिए ये हमारा ईयर है, ये हमारे इनर ईयर में मैंने बताया था कोक्लिया होते। कोक्लिया का काम क्या है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके ब्रेन तक कैसे जाएगा, कोक्लियर नर्व के थ्रू। ठीक, ये हमारे देखो अब ये 3 सेमी सर्कुलर बोन है, 3 सेमी सर्कुलर जो है ये क्या है, हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, सॉरी कैनाल्स हैं, मैंने बोन बोल दिया, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये हमारे काम करते हैं बॉडी को बैलेंस बनाने में। ये होते हैं, यहाँ से हमारी होती है वेस्टिब्यूलर नर्व, और वो काम करती है हमारी बैलेंस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है विस्पर टेस्ट। विस्पर टेस्ट में हम हियरिंग टेस्ट ही करते हैं, यानी नॉर्मल बात करेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, पेशेंट को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है उससे पता लगाते हैं। विस्पर टेस्ट। राइन टेस्ट क्या होती है, बोन कंडक्शन टेस्ट। मैं आप लोग को अभी बताया था कि बोन कैसे कंडक्ट कर रही है हमारी साउंड वेव को, तो उसमें बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं। हम ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं और ट्यूनिंग फोर्क के साउंड से पता कर लेते हैं हमारे कान में सुनाई आ रही है या नहीं आ रही। तो इसमें राइन टेस्ट में क्या करते हैं, बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं। वेबर टेस्ट में क्या होती है, लेटरलाइजेशन टू मोर अफेक्टेड ईयर। जैसे मैंने बताया ट्यूनिंग फोर्क के हेल्प से टेस्ट करते हैं, इसमें भी वही करते हैं, पर इसमें क्या होगी, जिधर हमारा ईयर अफेक्टेड होगा, जिधर ओटोस्क्लोरोसिस होगी, उधर की ओर लेटरलाइजेशन होगी हमारी फेशियल मसल की। ठीक है। मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट कुछ खास नहीं है। यदि बोन का ओवर ग्रोथ हुई है तो उसके सर्जरी ही करेंगे, जैसे कि स्टेपिडेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, जो बोन की ओवर ग्रोथ हुई है उसको कट करके हटा देंगे, ताकि हमारा स्टेपिस मोबाइल हो सके, इमोबाइल ना रहे और वाइब्रेशन को कंडक्ट कर पाए। अगला क्या है, स्टेपिडोटोमी में क्या होती है कि स्टेपीज में होल करेंगे, ठीक है, और वहां पे पिस्टन लगा देंगे, और पिस्टन की वजह से क्या होगी, मूवमेंट सही से होगी, तो सही से कंडक्शन कर पाएगा साउंड को। तो हमने 2 मैनेजमेंट पढ़ा। स्टेपिडोटोमी, इसमें बोन की जो ओवर ग्रोथ हुई है उसको कट करके हटा देंगे। स्टेपिडोटोमी में क्या होगी, बोन में होल करके, जो ओवर ग्रोथ हुई है वहां पे होल करके पिस्टन लगा देंगे। ठीक है। और मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, हियरिंग एड्स, यानी जो भी एड्स आते हैं जो सुनने में हेल्प करेंगे वैसे एड्स लगा सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाया आप लोगों को, और ऐसे ही समझ में आ रही है तो अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें, बने रहें। थैंक यू।